लोगों की पिक्चरें नहीं चलती, हाउसफुल नहीं होती, लेकिन ये प्लेस जब करते हैं वो भी हाउसफुल होता है। और इन्होंने दिया है सारे हीरोज को एक मकसद इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने तो कहा था फटा पोस्टर निकला हीरो। नसीर साहब है हमारे साथ यहाँ पे, एंड वी हैव विद अस दिस वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस, द वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, जो कि कल की, आज की और आने वाले कल की बेहतरीन अदाकारा है, कल की केकला। Thank you so much for getting my name right. Super. Thank you. With the nasal and everything, Keklan. है ना? First things first, कल की। Yeah. A lot of people, you know, नसीर साहब के आसपास भी होते हैं, so they get ऐसा jitters कि यार एकदम nervousness आ जाती है। एक और फिल्म सर के साथ, और इतना comfort level ट्रेलर में, amazing। तू है तो मैं हूँ। He might actually be a nice guy. He might be likable after all. It's a question of ability यार, सीधी बात ही। But does it happen कि at times, you know, आपकी बात से ही लगा कि अच्छे एक्टर्स आपको पसंद है, but कभी-कभी होता है कुछ लोग के संग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, the kind of actors you work with। वो जो भी कर रहा है वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है जी। और उसको भी कामयाबी बिला वजह नहीं मिली है। You know, नसीर साहब की इतनी सारी चीज़ें हैं जिनकी बात हम यहाँ करते रहे तो लंबी लिस्ट होगी अच्छाइयों की। एक चीज़ जो नसीर साहब से नहीं सीखनी चाहिए कल की। शायद उनके रियल लाइफ की ऑनेस्टी जो है ज़्यादा ऑनेस्ट रहता है। आई थिंक वो ऑनेस्टी बहुत अच्छा है स्क्रीन पे और थिएटर में। ऑब्वियसली इट मेक्स हिम अ ब्रिलियंट एक्टर। तो कौन सी एक चीज़ है जिसके ऊपर फिल्मों के अलावा नसीर साहब के साथ बॉन्ड किया आपने? जो टीवी के सामने वो तो बता नहीं कह सकते हैं। काम ही था, एंड मुझे लगता है दैट्स द ग्रेटेस्ट बॉन्ड, टू एक्ट विद प्योरिटी टुगेदर। कोई पर्सनल रिलेशनशिप आड़े नहीं आनी चाहिए, और सिनेमा में अक्सर ऐसा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सिनेमा में कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ टीम नहीं है, थिएटर में बहुत हैं। हाँ। बहुत गहरी बात है यहाँ पे। कमिंग टू दिस मूवी वेटिंग, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप दोनों, यू नो, इंडिविजुअली अभी तक वेट कर रहे हैं और शायद अभी हुआ नहीं है करियर में। नसीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए 10-20 साल पहले एक गाना किया था मैंने, ओए ओए। हाँ। फिर 10 साल बाद एक और किया, उलाला। हाँ, मतलब मेरा नाक में दम हो गया इन दोनों गानों की वजह से। अब 10 साल बाद एक और गाना आएगा, इसका इंतजार है मुझे। सिर्फ हमारे चैनल पर टैग इट लगाओ, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज कल की फॉर यू। मैं तो एक आइटम नंबर के लिए इंतजार कर रही हूँ। हम तो बात कर रहे कब से, मुझे कभी मिलेगा नहीं। कभी मन करता होगा ना मैं भी ऐसे पेड़ के इर्द गिर्द गाऊं, नाचूं। हाँ, एक बार तो लड़का मिलना चाहिए ना एंड में। मुझे कभी नहीं मिलता है लड़का। हमेशा सैक्रिफाइस करते करते या तो मर जाता है या तो मैं उसको मारती हूँ। ये थोड़ा हानिकारक वाला है, इट्स लाइक रियली डेंजरस। कमिंग बैक टू दिस मूवी, द ट्रेलर, यू नो, उसमें बड़े सारे मोमेंट्स हैं। हर महीने इस तरह से लाखों रुपए बाहर। At this rate, he'll go bankrupt. Is that what she would have wanted? आप अपनी बीवी के साथ डिस्कस करते हैं ये हर्षा कि डार्लिंग अगर तुम कोमा में चली गई तो कितने दिन लाइफ सपोर्ट पे रहना चाहोगी? तब से लेके अब तक, यू नो, कंट्रोवर्सीज तो ऐसी हमने कभी सुनी नहीं, सिर्फ अच्छा ही काम की बात हुई है। सो इज इट प्रैक्टिसिंग द आर्ट डे बाय डे, या टैलेंट, या थोड़ा बहुत लक दैट मेक्स नसीरुद्दीन शाह व्हाट ही इज टुडे? देखिए, लक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. Being at the right place at the right time is one of them, and that is true for both Kalki and me. That we were both in the right place at the right time. जब हम जैसे एक्टरों की ज़रूरत थी इंडस्ट्री को, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी हिंदी फिल्मों में रोमांटिक गाने गाऊंगा या नाचूंगा. एंड कल्की भी यही कहती है कि she also had never dreamt that she would be in mainstream commercial cinema. अगर ख्वाब देखे थे तो मैंने भी अंकुर जैसी फिल्मों में काम मिल जाएगा, मैंने ये सोचा था. हमें जो काम मिला वो इसलिए नहीं कि हमने फला हिट फिल्म दी थी, बल्कि इसलिए मिला कि लोगों को लगा कि हाँ ये काम करना जानते हैं. तो लक आई सपोज इज दैट. और टैलेंट जो है वो डिबेट बहुत होती रहती है, बट मुझे लगता है टैलेंट हैज़ टू डू विथ कितनी मेहनत आप करते हैं. एक फिल्म में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मेरे स्कूल में शूट हुई थी सर, वो मासूम. अच्छा, सेंट जोसेफ्स नैनीताल? जी, सेंट जोसेफ्स नैनीताल. क्या बात कर रहे हो? आप मैं भी सेंट जोसेफ्स नैनीताल का. अब बस बात ही खत्म हो गई. यहाँ पे नसीर साहब मेरे स्कूल से हैं, सॉरी मैं नसीर साहब के स्कूल से हूँ. सर आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा. वहाँ डेस्क पे जब प्रमोशन होता था साल के बाद, नए क्लास में जाता था, मैं ऐसा स्क्रिबल कर देता था नसीर, एंड आई यूज्ड टू टेल एवरीवन, मैंने कहा नसीर साहब यहाँ बैठते थे. एंड क्लास 8th में ये हुआ था, एक और डेस्क में ऐसा मिल गया था, वो कहीं से आ गया होगा.
वो शायद मैंने ही खोदा होगा अपने डिवाइडर के साथ। you might have done that. मुझे वो बोले डेस्क पीछे था या आगे? पीछे पीछे was it like that? पीछे स्टूडियोज थे नहीं थे सर? बैक बेंचर। एक बड़ी कमाल की चीज होती है नैनीताल में, स्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ गर्ल्स स्कूल है, हमारा तो ऑल बॉयज था, तो वहाँ जाते थे वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस स्पोर्ट्स डे, और दो तीन सेंट मैरीज, हाँ जी एक आधी बार जाते थे। अच्छा भाई, फॉर योर इन्फॉर्मेशन सेंट जोसेफ को एजुकेशनल हो चुका है अब हो गया सर, हाँ, मेरे निकलते ही हुआ, पता नहीं उनको मेरे ऊपर शक था या क्या। they were waiting for you to leave। So उस समय how was it sir, like were you all serious? अरे बहुत स्ट्रिक्ट था। आई वॉज नॉट हैप्पी देयर। मैं 6 साल की उम्र से बोर्डिंग में था, मेरे 2 भाई थे बड़े, लेकिन फ़ायदा उसका ये हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर का मुझे शौक पैदा हुआ उस स्कूल से। जी। इंग्लिश के टीचर्स बड़े अच्छे थे, हाँ। और बड़ी सारी फिल्में हमें दिखाई जाती थी। सो समबडी देयर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज। हर वेडनेसडे को फिल्म स्क्रीनिंग होती थी शाम को, हाँ। तो बड़ी फिल्में देखी, इट ओपन माई माइंड टू सिनेमा एंड थिएटर। तो नींव तो वहीं से मजबूत हो गई थी, नींव फाउंडेशन वहीं डाल दी गई थी। लेकिन एज आई सेड सर, वो ऑल गर्ल्स स्कूल जाते थे तो ऐसा होता था कि कुछ हैं, कुछ मित्र वगैरह होती होंगी उस समय? नहीं, कोई मित्र का सवाल ही नहीं होता। अगर आपकी बहन थी तब आप जा सकते थे वहाँ। या कोई बहन बन रही हो आपकी, मेरी कोई बहन नहीं। तो सेंट मैरीज का जब वो होता था स्पोर्ट्स डे जी, या जो उनका एनुअल कॉन्सर्ट होता था, फेट ऑन कॉन्सर्ट, तब जाते थे। जाके मतलब करते क्या थे, धेला था नहीं जेब में, घूमते थे डंडराते हुए। मैं भी बोर्डिंग स्कूल में थी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 18, बट आई थिंक आवर स्कूल वाज प्रीटी कूल। वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था और कोएड स्कूल थी, तो आई हैड अ गुड टाइम इन बोर्डिंग स्कूल। और वहाँ थिएटर का इंट्रोडक्शन हुआ था। आई डिड अ लॉट ऑफ प्लेज इन स्कूल। आई थिंक मेरा पहला रोल ट्री का था, एक पेड़ का। So we'd like to tag over here and tell all you people that a lot of people say कि भाई हमको पहला रोल लाश का मिला था, पेड़ का मिला था, so आप कल की जैसे बन सकते हैं भाई। सर आपका पहला रोल प्ले में या किसी फिल्म में क्या था? 14 साल की उम्र में मैं अपने आप इनिशिएटिव लेकर मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ सीन्स मैंने किए। उससे पहले मुझे कभी भी किसी प्ले में रोल नहीं मिला था। मेरा एक बड़ा भाई है जिसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला 2 दफ़ा, हाँ, और वो एक्टिंग के नज़दीक नहीं गया उसके बाद। एंड आई यूज्ड टू डाई, बट मुझे कभी रोल नहीं मिलता था क्योंकि मैं लास्ट आता था क्लास में। हाँ। सिर्फ टीचर्स के पेट्स को रोल्स मिलते थे। हाँ। तो मैंने कुछ दोस्तों को खुद इकट्ठा किया और मर्चेंट ऑफ वेनिस के 2 सीन्स किए जिसमें मैंने शाइलॉक का रोल किया। एंड दैट वाज अ डे व्हिच वाज आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर। मैं 14 साल का था, क्लास 9 में पढ़ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीरियस है यार, बड़ा सीरियस है, लेकिन बीच बीच में वो लाइट मोमेंट्स भी हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल द पीपल जिनको लगता है यार थोड़ा सीरियस हो गई नसीर साहब, एकदम सीरियस कुछ करते हुए, कल की भी ऐसे ही। You know how many followers I have on Twitter? 5,800. And how many of them are here right now? 0. What is Twitter? ऑब्वियसली फिल्म ग्रीफ के बारे में है तो सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम सैड है तो हमेशा सैड नहीं रहते हैं। और ये सिचुएशन इतना खास है और अजीब है, एन ओल्डर मैन एंड अ यंग वुमन स्टक टुगेदर इन अ हॉस्पिटल, कि ऑटोमेटिकली एक कॉमेडी आ जाता है। उनकी दुनिया इतने अलग है और सो दैट फ्रिक्शन कॉजेज द कॉमेडी इन द थिंग। फिल्म की पोस्टर में देखा हमने आप वो स्टोन से खेल रहे हैं, कुछ कर रही हैं, सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। एक्चुअली इम्प्रोवाइज्ड। नसीर ने शुरू किया वो स्किपिंग, स्टोन स्किपिंग, पता है ना आपको? राइट। वो बहुत अच्छा टैलेंट है नसीर साहब के, जिनको आई विश हम तालाब के किनारे बैठ के आई थिंक एटलीस्ट 7-8 कर सकता है ना। एंड मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, तो आई हैड टू शो ऑफ सम अदर वे, तो मैं जगल करती थी। तो मैं हूँ ये जान ले साया हूँ। वाओ सुपर। अभी एक चीज कर लेते हैं यहाँ पे, ये सरप्राइज होगा सब लोगों के लिए और दोनों महानुभावों के लिए भी। यू वर सिंगिंग, गुनगुना रही थी यहाँ पे एक गाना यहाँ पे, क्योंकि नसीर साहब ने आपको ज्वाइन किया था, तो मैं चाहूंगा एक लाइन प्लीज। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार से प्यार मिला। एक चीज यहाँ पे जल्दी से हो जाए, मैं जानना चाहूंगा कुछ एक सवालों के जवाब एंड रैपिड फायर हो जाए। तो सबसे पहले कल्कि के लिए, है ना? सो हियर वी गो, वी स्टार्ट दिस घनघोर कंपटीशन। नसीर साहब के साथ आज की अगर कोई हीरोइन काम करे आपको छोड़ के, तो कौन बिल्कुल फिट बैठेगी? ओह वाओ, कंगना। I guess. नसीर साहब ने अब तक कितनी फिल्म्स की हैं कल्कि? मैं गेस करूंगी 30, 15, 30, सर 50, पता नहीं।
Add 200 to that. Are you serious? Huh? How many films have you done? Over 200. I know. I'm so sorry. That's all right. It's all right. But that's so good, yeah. About 200 of them are rubbish. I've watched more of his alternative films than his mainstream films. नसीर साहब का ट्विटर हैंडल क्या है? नहीं है उनके पास ट्विटर, ये फेक हैंडल्स है, 2 फेक नसीर साहब के. Thank you. And the person has been promoting this movie and We how must thank Good. him. Yeah. Well, he's got a lot of time on his hands. you were superb कल्कि. नसीर सर आपकी बारी. अगर आपकी किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन होती कल्कि तो कौन सी फिल्म होती? Hero Hira Lal. कल्कि की पहली फिल्म कौन सी थी सर? Dev D. Wow. अगर कोई एक चीज चुननी हो कल्कि को, थिएटर या फिल्म, क्या लगता है? What would she go for? I hope she never has to make that choice. दोनों कर सकते हो. बिल्कुल. दोनों करना चाहिए. और करना चाहिए. All right, second last question. एक चीज जो कल्कि से नहीं सीखनी चाहिए सर. To be so professional. हम कंट्रोवर्शियल चाह रहे थे, अच्छी चीजें हुई. नहीं, yeah, he's getting his revenge for Right. saying honesty. कल्कि को नेशनल अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है सर? किसी नागरिकता with a straw उसको पहले मिलना चाहिए था. I mean, वो और बात है. That's all we have for you. Waiting का वेट हम सब कर रहे हैं और यहाँ पे इस मुलाकात के बाद तो अब और जोर से कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते we have another thing. एक मस्ती सेल्फी हो जाए हमारी.